friends, you all are welcome to Gyanjyoti online classes. Today I will teach the chapter number 17. Chapter number 17 of your grammar book. What is your chapter's name? Active and passive voice. What is your chapter's name? Active and passive voice. So आप लोग पढ़े होंगे या पढ़े नहीं होंगे मुझे पता नहीं 5th क्लास में, पर एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में कुछ तो जानते होंगे. एक्टिव मतलब क्या? जैसे कि एक सेंटेंस होता है जहां पे कि सब्जेक्ट डोर करता है. जैसे व्हाट इज एक्टिव वॉइस? व्हेन द सब्जेक्ट इज डोर द सेंटेंस. व्हेन द सब्जेक्ट इज डोर द सेंटेंस. डोर मतलब डोर द sentence. When the subject is door the sentence, that is called active voice. When the subject is door the sentence, that is called active voice. And door the sentence, जो sentence, ठीक है, जो sentence में subject sentence के बारे में डायरेक्टली कुछ बात कर रहा है, और door the sentence, that is called active voice. And which sentence? The receiver of the action. Yes. And when the subject of a sentence, when the subject of a sentence is the receiver of the action, मतलब कोई सेंटेंस में, ऐसे कोई सेंटेंस में एक्शन का रिसीवर होता है जो कि काम को रिसीव करता है बाद में, उसको क्या बोलते हैं? पैसिव. जैसे हम एग्जांपल देखेंगे. एक्टिव में क्या होगा? एक्टिव का मैं पहले एग्जांपल एक देती हूँ. द मैन ड्राइव्स द कार. द मैन ड्राइव्स द कार. ये कौन सा सेंटेंस में है? एक्टिव सेंटेंस में है, एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इधर डायरेक्टली हम बता रहे हैं कि द मैन ड्राइव्स द कार. मैन डायरेक्टली कार को ड्राइव कर रहा है. पर यहाँ पैसिव वॉइस में हम अगर करेंगे इसको तो क्या होगा? द कार इज ड्रिवन बाय द ड्राइवर. तो इधर क्या हो रहा है? इधर क्या हो रहा है? द कार इज ड्राइवन बाय द ड्राइवर. इधर क्या हो रहा है? कार ड्राइवर से ड्राइव हो रहा है. तो इधर रिसीव हो रहा है, एक्शन रिसीव हो रहा है. ठीक है, तो ये हो गया क्या? पैसिव वॉइस. जैसे देखो सब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है. कौन सा सेंटेंस में ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले है, ऑब्जेक्ट पीछे है. लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट कहां चला जाता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले रहता है, ऑब्जेक्ट बाद में रहता है. पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले रहता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है. ये हो गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. व्हाट इज एक्टिव वॉइस? when the subject of a sentence door the action. Sorry. When the subject of a sentence door the action is called active voice, and when the subject of a sentence receive the action, that is called what? पैसिव वॉइस. और इसका एग्जांपल हो गया. देखिए आप लोग, सब्जेक्ट पहला में है एक्टिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट बाद में है. पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले है एंड सब्जेक्ट लास्ट में. ये हो गया एक्टिव पैसिव. अब क्या पढ़ेंगे? हमारे टेंस आपको पता है ना, हाउ मेनी फॉर्म ऑफ ए टेंस? 4 फॉर्म रहता है. तो हम वो पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? 3 फॉर्म का पढ़ेंगे. एक टेंस में 3 फॉर्म होता है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट. तो तीनों फॉर्म में अगर एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसको हम कैसे करके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो मैं इधर लिख रही हूँ पहले प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट पहले क्या रहता है? प्रेजेंट का 3 प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट. तो हम लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस. यस,
then present perfect, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, then past perfect, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, देन पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। अगर एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल में है, किसमें है, प्रेजेंट सिंपल में है अगर एक सेंटेंस, तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लोगों को, जैसे मैं टेंस का फॉर्मूला लिखाई थी, तो ये फॉर्मूला लोगों को आप अच्छे से समझो, और मैं जो लिख दे रही हूँ उसको जरूर कॉपी में नोट करके इसको याद करना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ईच एंड आर प्लस B3, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस में बता रही हूँ, आपका बुक में भी है, कोयल बैग से केक, कोयल बैग से केक, तो क्या होगा उसका पैसिव, ए केक इज बैग्ड बाय कोयल, होगा कि नहीं, बैग्ड मतलब B3 आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला क्या होता है, इज एम आर प्लस आईएनजी, तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस B3, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस B3, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव का फॉर्मूला है। फिर हम क्या जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट में ये फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव वॉइस का, हैज है प्लस B3, पर जब पैसिव में चला जाता है क्या होगा, हैज है प्लस बीन प्लस B3, हैज है प्लस बीन प्लस B3, यस। देन पास्ट सिंपल में फॉर्मूला क्या रहता है, सिंपली वर्ब टू रहता है, पर पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज वेयर प्लस B3। देन पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज वेयर प्लस आईएनजी, तो इधर क्या हो जाएगा, ऐसा टाइप का नहीं होगा, वाज वेयर प्लस बीन प्लस आईएनजी, वाज वेयर प्लस बीन प्लस B3, ठीक है। आईएनजी की जगह में B3 हो जाएगा और एक बीइंग ऐड हो जाएगा। देन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस क्या होता है, हैड प्लस B3 होता है, तो उधर जाने से हैड बीन प्लस B3, ये जैसे हैज बीन प्लस है, इधर हैड बीन प्लस B3, ये हो गया आपका प्रेजेंट और पास्ट का। देन हम देखेंगे फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर सिंपल, then future continuous, then future perfect, ठीक है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला ऐसे भी क्या होता है, विल सेल प्लस वर्ब वन। फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, विल सेल प्लस वर्ब वन, तो इधर क्या हो जाएगा, विल सेल प्लस बी प्लस B3, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब 3। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो, जैसे टेंस का फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, विल सेल प्लस बी प्लस आईएनजी, पर पैसिव में उसका फॉर्मूला भी ऐसा होगा, उसका चेंजेस नहीं होगा। देन फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल सेल प्लस हैव प्लस B3, पर उधर जाने से
मतलब एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में कैसे करें, फिर पास्ट का लिखेंगे देन फ्यूचर का। मतलब पास्ट सिंपल में अगर एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, उसको कन्वर्ट कैसे करें। जैसे पास्ट सिंपल में क्या है, देखो राम प्लेड ए बॉल, प्लेड विथ ए बॉल, ये क्या है सिंपल पास्ट में है। उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, ए बॉल was played by राम। हाँ देखो पास्ट सिंपल में है राम प्लेड विथ ए बॉल, तो वो जब कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो जब कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ए बॉल वाज प्लेड बाय राम, ए बॉल वाज प्लेड बाय राम। सो हमको मैं तो फॉर्मूला आप लोगों को बता दें, ठीक है, सभी टेंस का फॉर्मूला। मतलब प्रेजेंट टेंस का, जैसे प्रेजेंट सिंपल में अगर एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला भी मिल गया। अभी क्या करेंगे हम, एक्सरसाइज में जो है पेज नंबर 118 निकालो, उधर कुछ दिया है टेंस दिया है, मैं जैसे फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूला को पुट करोगे तो पैसिव वॉइस का निकल जाएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट दिया है तो देखो आपका क्या है इंडेक्स में सिंपल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट जो दिया है आपका, यस, तो आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट में के लिए एक्टिव वॉइस में आपका पहले एक सेंटेंस लिखना है और उस सेंटेंस को आपको क्या करना है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जैसे एक हैविंग एग्जांपल बुक है, मदर कुक्स डिनर है, मैं चलो फूड लिख देती हूँ, मदर कुक फूड, उसको पैसिव वॉइस में करने में क्या होगा, आप पहले लिखे हो ना, मैं अभी जो लिखाई लिखे होंगे, तो उसको देखो वहां पे प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या था, इज एम आर प्लस V3, तो हम भी इधर पुट करेंगे वही वाला, तो क्या होगा फूड, फूड में इज रहेगा क्या, इज, फूड इज कुक है, कुक, V3 फॉर्म ऑफ कुक, कुक, फूड इज कुक्ड बाय मदर, फूड इज कुक्ड बाय मदर, V3 लोग को पता है ना, जैसे ये है वर्ब 1, ये है वर्ब 2, ये है वर्ब 3, कुक, 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 तो हम यूज किए हैं वर्ब 3 को, फूड इज कुक्ड बाय मदर, फूड इज कुक्ड बाय मदर। देन वी कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हम देखते हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या है, एक एक्टिव वॉइस का एग्जांपल दो पास्ट परफेक्ट में, क्या होगा, सी हैड, कुछ भी पास्ट परफेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, सी हैड मेक ए, सी हैड मेक ए ड्राइंग और पेंटिंग, ठीक है, वो एक ड्राइंग बनाया था, सी हैड मेक ए ड्राइंग, ठीक है, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका फॉर्मूला याद करो, देखो फॉर्म में जो लिखे हो, मैं जो लिखाई थी क्या था पास्ट परफेक्ट में फॉर्मूला, हैड प्लस बीन प्लस V3, तो हम उधर कर लेंगे वो, इसको पहले लाएंगे ए ड्राइंग को, ए ड्राइंग, ए ड्राइंग हैड बीन, a drawing, she had made a drawing, a drawing had been made by her, made by her, ठीक है, a drawing had been made by her। और एक बात देखो, अगर एक्टिव वॉइस में आपका आई है तो पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में हीज है तो इधर, सॉरी एक्टिव वॉइस में अगर ही है तो इधर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में अगर सी है तो इधर हार हो जाएगा, देन एक्टिव वॉइस में अगर दे है तो इधर क्या हो जाएगा,
नेक्स्ट नंबर देखो क्या है, आपको बहुत सारा सेंटेंस दिया है, पीछे भी बहुत सारा सेंटेंस दिया है, तो आपको क्या करना है, ये सेंटेंस में से आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है। क्या अंडरलाइन करना है, वर्ब को अंडरलाइन करना है, और वो वर्ब और वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है आपको बताना है। ठीक है, चलो एक्टिव पैसिव समझ में आया। एक्टिव मतलब डायरेक्ट किसी को बोला गया हुआ, और पैसिव जो सेंटेंस होता है जो रिसीव करता है, जो इनडायरेक्टली बोला गया हुआ। यस, सो इसका एग्जांपल मैं कितना का देती हूँ। जैसे एग्जांपल, द ड्राइंग was not made by me. The drawing was not made by me. Yes, the drawing was not made by me. तो इधर क्या हुआ, made हो गया आपका कौन सा टेंस, made हो गया आपका verb, made क्या हो गया verb, तो आपको verb को आइडेंटिफाई करना है, और ये कौन सा टेंस आपको लिखना है, ये सॉरी ये कौन सा वॉइस आपको लिखना है। कौन सा वॉइस है, बाय है, मी आपका सब्जेक्ट आई था, आई आ गया इधर, तो ये सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये कौन सा वॉइस है, ये है पैसिव वॉइस। कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस। अभी हम और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई शैल सेल, आई शैल सेल all the boxes today. All the boxes today. देखो इधर बहुत कौन सा है, सेल, बहुत कौन सा है, सेल, आई सेल सेल all the boxes today। तो ये सेल हो गया वर्ब, और यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये पहला है, सब्जेक्ट सामने है, ऑब्जेक्ट बॉक्सेस लोग वो लास्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा एक्टिव वॉइस। दिस इज द एक्टिव वॉइस। देन वी कम टू द बी नंबर, ये आपका गया ए नंबर, देन वी कम टू बी नंबर। बी नंबर क्या है, आइडेंटिफाई वेदर दिस सेंटेंस आर इन द एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एंड चेंज द वॉइस ऑफ ईच सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस लिख रही हूँ, देखो, Joseph kicked the ball. Joseph kicked the ball. ऐसे वाला सेंटेंस है, तो आपको पहले क्या करना है, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है लिखना है। ये कौन सा वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है। जो वॉइस में है वो वॉइस लिखना, और क्या करना उसके बाद उसका अल्टरनेटिव वॉइस में उसको चेंज करना है। जो पहले ये एक्टिव में है तो उसको हम क्या करेंगे, पैसिव में चेंज कर देंगे। पैसिव में चेंज करने से क्या होगा, द बॉल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का फॉर्मूला वाज प्लस V3। तो द बॉल वाज किक्ड बाय, द बॉल वाज किक्ड बाय जोसेफ, द बॉल वाज किक्ड बाय जोसेफ। ये हो गया। मैं और एक नंबर एग्जांपल मैं देती हूँ आपके बुक से। आई वॉज गिवन ए बुक, आई वॉज गिवन ए बुक, आई वॉज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन। I was given a book
द लाइब्रेरियन gave a book to me. इसका आंसर क्या होगा? The librarian gave a book to me. तो अगर वो प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल जिसमें भी है उसको हमको उसका फॉर्मूला यूज करके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अगर वो पैसिव वॉइस में है फिर वो फॉर्मूला यूज करके हमको वो एक्टिव वॉइस में करना है। जैसे देखो आई वॉज गिवन, वॉज गिवन आपका पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। अगर इसको हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना है? पास्ट सिंपल का फॉर्मूला लेना है जो कि होता है V2, होता है कि नहीं? तो ये भी हो गया बी नंबर। देन सी नंबर, एनालाइज दिस सेंटेंस, कॉपी द टेबल इन योर बुक एंड कंप्लीट इट वन हैज डन फॉर यू। देखो आपका बुक में है ये, देखो बहुत सारा सेंटेंस दिया है और इधर एक टेबल दिया है। बहुत सारा सेंटेंस दिया है, इधर एक टेबल दिया है। तो आपको क्या करना है? ये सेंटेंस में से आपको सब्जेक्ट चूज करके इधर लिखना है और वो डोर है या रिसीवर है वो लिखना है। और क्या करना है? वो कौन सा वॉइस है, वो एक्टिव है या पैसिव है, उधर लिखना है। हो गया। नेक्स्ट नंबर, इधर एक पैराग्राफ दिया है, उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है और उसके नीचे जो पैराग्राफ दिया है आपको उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर एक्टिव पैसिव। और एक बार मैं समझा देती हूँ अच्छे से। एक्टिव पैसिव समझ में आया? एक्टिव मतलब जो डायरेक्टली किसी को बोला जाता है, पैसिव मतलब जो घुमा फिरा के इनडायरेक्टली बोला जाता है, उसको बोलते हैं पैसिव। फिर एक्टिव से पैसिव कैसे करेंगे, पैसिव से एक्टिव कैसे करेंगे ये भी मैं बता दी हूँ। और एक बार बताती हूँ, ये है एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव, ये है पैसिव वॉइस, ये है एक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस मतलब प्लेन वाला एक सेंटेंस, एक्टिव मतलब पूरा डायरेक्ट वाला एक सेंटेंस लिखती हूँ। सेंटेंस क्या है एक्टिव वॉइस का? सी इट से बनाना। आप पहले ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस को समझना होगा, वो कौन सा टेंस को बेस कर रहा है, कौन सा फॉर्म को बेस कर रहा है समझना होगा। ये कौन सा टेंस में है? सी इट से बनाना, ये कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट टेंस का सिंपल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सिंपल फॉर्म। ये सी इट से बनाना, ये प्रेजेंट टेंस का कौन सा फॉर्म है? सिंपल फॉर्म है। आप जरा ध्यान दो, सोचो, जो मैं पहले ये क्लास का फॉर्मूला लिखाई थी, पैसिव एक्टिव पैसिव का फॉर्मूला जो लिखाई थी, वहां पे प्रेजेंट सिंपल होने से हमको पैसिव वॉइस में क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला पुट करना है? इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3 है क्या? तो सी इट से बनाना, सी इट से बनाना, तो ए बनाना आपका ऑब्जेक्ट है, ये इधर आ जाएगा। सब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट है वो ए बनाना, ए बनाना इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट उधर चला जाएगा। ए बनाना हो गया। फिर अभी हम वो पुट करेंगे क्या? सोचो, प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या था? इज एम आर प्लस आईएनजी। तो ये इज होगा, इज इट एट इटेन, सॉरी इट एट इटेन। तो ये बनाना इज इटेन बाय क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे, सी लिखेंगे नहीं, सी की जगह में क्या लिखेंगे मैं बताइए। आई में क्या लिखेंगे, देख की जगह में क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो सी की जगह में क्या होता है? चेंज होके हार होगा। क्या होगा? हार। सो ए बनाना इज इटेन बाय हार, ए बनाना इज इटेन बाय हार। और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि राम इज प्लेइंग ए बॉल, राम इज प्लेइंग ए बॉल। ये कौन सा टेंस में है? सॉरी, इसको पैसिव में करना था। हाँ, तो एक्टिव में आपको क्या होगा? एक्टिव वॉइस में अगर
देखो ये ए बॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम, ये कौन सा टेंस में है, ये कौन सा वॉइस में है, पैसिव वॉइस में। कौन सा वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। इसको जो हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है पहले देखेंगे। जैसे देखो इज बीइंग प्लस V3 यूज हुआ है, इज बीइंग प्लस V3 यूज हुआ है। तो हमको सोचना है टेंस का ऐसा कौन सा फॉर्म है जहां पे कि जिसको कि हम जो फॉर्म को अगर पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज होता है, इज बीइंग प्लस V3। टेंस में ऐसे कौन सा फॉर्मूला है, टेंस में ऐसे कौन सा फॉर्मूला है जो कि आपको क्या करना है, जो टेंस और जो फॉर्म में आपको इज बीइंग प्लस V3 आप यूज करते हो पैसिव वॉइस में, कौन सा है। मैं बुक में भी दिखाती हूँ, आपका बुक में भी है, देखो बुक में इधर है कि नहीं, इज बीइंग प्लस बैक है कि नहीं। ये जैसे इज बीइंग प्लस बैक मतलब इज बीइंग प्लस V3, तो ये कहाँ पे यूज हुआ है, कौन सा फॉर्म में यूज हुआ है आपको जानना है। कौन सा फॉर्म में यूज हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा फॉर्म में यूज हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप भी जब इसको जान गए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकेंगे एक्टिव वॉइस में। तो क्या करेंगे, राम को इधर ले आएंगे, जैसे इधर क्या बना, सी उधर चला गया और बनाना जो ऑब्जेक्ट है इधर आ गया, ऐसे ही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, पलट जाएगा। राम फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इज एम प्लस आईएनजी। राम इज ईटिंग ए राम इज प्लेइंग ए बॉल, राम इज प्लेइंग ए बॉल, राम इज प्लेइंग ए बॉल। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस डायरेक्ट होता है, पैसिव वॉइस इनडायरेक्टली होता है, ठीक है, उसको घुमा फिरा के लिखा जाता है। एक्टिव वॉइस में क्या, एक्टिव वॉइस में आपका क्या देखना है, प्रेजेंट सिंपल मतलब कौन सा टेंस का कौन सा फॉर्म देखना है, और पैसिव वॉइस में वो फॉर्म का फॉर्मूला क्या है जानना है। मतलब आपको दो चीज याद रखना है, एक तो फॉर्मूला ऑफ फॉर्म्स ऑफ ए टेंस, जो टेंस का 3 to 4 फॉर्म है उसका फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा पैसिव फॉर्म का फॉर्मूला याद रखना है। एक याद रखना है टेंस का फॉर्मूला और एक याद रखना है पैसिव टेंस का फॉर्मूला, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। तब आप लोग एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट। तो ये हो गया एक्टिव पैसिव। तो आपको 2 फॉर्मूला याद करना है, एक टेंस का फॉर्म वाला फॉर्मूला और एक पैसिव वॉइस का फॉर्मूला मैं जो आज लिखाई हूँ। टेंस का फॉर्मूला भी मैं टेंस जब पढ़ाई थी उस टाइम लिखाई थी। दोनों को अगर नहीं याद करोगे एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो द चैप्टर इज योर चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट, active and passive voice. You just sit in your home, look carefully, watch carefully this video and try to understand this.